CSIR नेट नवंबर 2020 में पूछा गया कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। हमें एक फंक्शनल दी गई हुई, ठीक है, और हमें दो कंडीशन दी गई हुई है और हमसे पूछी जा रही है कि फंक्शनल मतलब इस फंक्शनल की एक्सट्रीमल क्या होगी। तो y(x) के हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि इसमें से अच्छा हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताने कि कौन सी ऑप्शन ट्रू होगी। तो चलिए आइए इसे हम आसानी से इजी वे में निकालते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। तो फर्स्ट हमें क्या ये हमें कंडीशन गिवन है कि हमें एक फंक्शनल दी हुई, ठीक है, और हमें दो कंडीशन दी हुई। हम जानते हैं इस वाले फंक्शन को हम लोग क्या मानते हैं, f(x) मानते हैं। तो बाय यूलर्स इक्वेशन हम क्या जानते हैं, यूलर्स इक्वेशन की फॉर्मूला हम जानते हैं। वो फॉर्मूला क्या होती है, ∂f/∂y माइनस dy/dx इंटू ∂f/∂y' इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि f का हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा जो फंक्शन है f, इसको हम अब हम y की टर्म देखेंगे तो y की टर्म में हमारे यहाँ पे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे तो हमारी y नहीं है, तो ये क्या होगी, 0 होगी, फिर 0 अब प्लस यहाँ पे हमारी y की टर्म है, इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, x होगी। तो यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक है, माइनस d/dx इंटू अब क्या करेंगे कि f का हम लोग y' का हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे ∂f/∂y'। तो y' हमारी ये है, ठीक है, इस y' टर्म को हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, y' n है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n y n-1। तो यहाँ पे क्या 2 हमारे यहाँ पे आ गए, तो 4 y' n-1, तो पावर हमारी क्या 1 होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखा करेंगे कि हमारी y' मीन्स क्या है, हमारी y' इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, dy/dx, ये ठीक है, एक dy/dx है इसका मतलब, ठीक है। अब क्या करेंगे, x माइनस अब 4y', अब y' का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, डबल, एक बार हमारा डिफ्रेंशिएशन पहले से और इसका दोबारा हम लोग क्या कर दी, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमारी क्या होगी, डबल डिफ्रेंशिएशन। तो 4y" इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इस 4y' को इधर इस साइड लेके जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो y" इक्वल्स टू x/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड। जब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो y' का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, y' आएगी, ठीक है। और x/4 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, x/4। x का इंटीग्रेशन क्या, x² 2 × 4, तो 8 हो गई, ठीक है, x² 8 प्लस एक कांस्टेंट हमारी आएगी, उसको हम लोग क्या डिनोट कर दिए, c1 से, ठीक है। अब फिर अगेन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड में, ठीक है। जब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो y' का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, y के बराबर आएगी, ठीक है, इक्वल्स टू x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x³ 3, तो x³ और इंटू 8, तो कितना x³, अब इस y' का इंटीग्रेशन करें तो हमारी वैल्यू क्या होगी, y होगी इक्वल्स टू x² का इंटीग्रेशन करें तो हमारी वैल्यू क्या होगी, x³/24, ठीक है, प्लस c1 x, क्योंकि हमारी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है x, अब प्लस एक कांस्टेंट हम लोग मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, c2 हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू आ गई ये वाली आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम बिना कंडीशन का यूज़ किए भी आसानी से ऑप्शन को देखते हुए भी इसको हम आंसर कर सकते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या है, x³/24। अगर इसको हम एज्यूम करें तो हमारी क्या है, x³/24। हम ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या है, ये देखिए हमारे x² की टर्म, मतलब हमारी ये ऑप्शन डिस्कार्ड होगी। अब x³ की टर्म यहाँ पे हो और एक यहाँ पे है, दो ही टर्म है, लेकिन हम जानते हैं कि x³ के नीचे इसके जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 1/24 है। तो x³ हमारी किससे मल्टीप्लाई, 1/24 से, यहाँ पे 1/3 है, मतलब हमारी ये ऑप्शन क्या होगी, डिस्कार्ड होगी, मतलब हमारी ये ऑप्शन क्या होगी, ट्रू हो सकती है, मतलब ये ऑप्शन हमारी ट्रू हो गई। अब हमारी हमें c1 और c2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ी। आसानी से हम लोग ऑप्शन देखते हुए इसे हम लोग क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारी आंसर हो गई। अगर आपको इसको डिटेल्स में सॉल्व करना है तो चलिए इसे हम डिटेल्स में सॉल्व करके भी इसको प्रूफ कर देते हैं कि ये हमारी आंसर होगी, ठीक है। हमें कंडीशन जो दी गई है हमें क्या हमें कंडीशन दी गई है, y 0 पे 0 होगी और y 1 पे 1 होगी, ठीक है। तो हमने जो वैल्यू निकाली वो क्या आई हमारी वैल्यू, कि y इक्वल्स टू x³/24 प्लस c1 x प्लस c2 x, इसे हम क्या मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ना यूजिंग कंडीशन, हम लोग कंडीशन को यूज़ करेंगे, इसे पुट करेंगे और c1 और c2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y की एक कंडीशन हमें क्या दी गई, y 0 पे 0 होगी और y 1 पे 1 होगी,
ठीक है। इसको क्या करते हैं, इन इक्वेशन 1 में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो जब हम y 0 पे 0 रखेंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। x की वैल्यू हमारी 0 है तो ये भी 0 होगी। तो C2 हमारी वैल्यू क्या आ गई, C2 हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन से। और सेकेंड कंडीशन जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या है, 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिख दिए। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स क्यूब में 1 रखेंगे तो क्या होगी, 1/24 प्लस हमारी C2 तो वैल्यू 0 होगी और C1 इंटू एक्स 1। ठीक है, अब यहाँ से हम C2 को सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 23/24। ठीक है, तो ना इस C1 और C2 के वैल्यू को हम क्या पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करें तो C2 की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी। और C1 की वैल्यू अभी हमने निकाली वो क्या है, 23/24, तो हमारी वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो मतलब अभी हमने आसानी देखिए, हमने प्रूफ कर दिया कि हमारी जो आंसर क्या हो गया, x³/24 प्लस 23/24 इंटू एक्स। तो ये हमारी वैल्यू होगी, हमारी क्या होगी, आंसर होगी। ठीक है।